Hello friends, welcome on your own YouTube channel on Electrical Wala. Today I am going to discuss about the objective questions with answer of industrial automation which was asked by SBTE board in 2019 examination. 2019 examination. ठीक है? So let's start. First we discuss the group A question. First we discuss the group A questions. ठीक है? Then first question. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसफर फंक्शन जो होता है हमारे सिस्टम का उसको हम लोग यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द इसका आंसर हो जाएगा सी आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट यानी जो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है किसी भी सिस्टम का उसको हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी गिवन इनपुट के लिए आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यानी हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है। तो आपका ऑप्शन ए होता है इसमें ओपन लूप एग्जाम्पल जो होता है एक ऑटोमेटिक टोस्टर है क्योंकि ये जो होता है मेरा एक टाइम बेस्ड पे वर्क करता है और जो टाइम बेस्ड पे वर्क करता है हम लोग जानते हैं कि वो जो होता है मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन विच द कंट्रोल एक्शन यानी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है मेरा एक होता है जो कि मेरा क्या होता है कंट्रोल एक्शन जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट होता है डिजायर्ड आउटपुट पे यानी डिजायर्ड आउटपुट पे क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। मेरा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो कंट्रोल एक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिजायर्ड आउटपुट पे। सो फोर्थ क्वेश्चन है कि द एसी सर्वो मोटर इज अ बेसिकली एसी सर्वो मोटर जो होता है वो मेरा बेसिकली जो होता है वो क्या होता है टू फेज इंडक्शन मोटर। एसी सर्वो मोटर जो होता है वो मेरा बेसिकली टू फेज इंडक्शन मोटर होता है टू फेज इंडक्शन मोटर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं तो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम यानी जो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है मेरा सिस्टम का transfer function of a system is defined as the ratio of output to the input in Laplace transform। हम लोगों ने Laplace transform पढ़ा भी था इसके पहले और वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का जो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वो जो होता है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए जो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सिस्टम के लिए वो किसके लिए डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आते हैं इन अ ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर यानी ब्लॉक डायग्राम में यानी मेरा एक जो ब्लॉक डायग्राम में जो मेरा एरर डिटेक्टर जो होता है एरर डिटेक्टर जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो एरर डिटेक्टर जो होता है वो मेरा कंपेयर करता है एरर डिटेक्टर जो होता है मेरा कंपेयर करता है इनपुट को बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कंपेयर्स द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल यानी हमारे इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंपेयर करता है एरर डिटेक्टर। ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में आते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यानी कौन सा मेरा एक मतलब इस सब में से कौन सा ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो है वो कि मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे मेरा फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर आता है फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर आता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में मेरा फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर आता है। अगर यहीं पे मेरा अगर क्या होता आर्मेचर कंट्रोल्ड होगा तो वो मेरा आ जाएगा आपका क्लोज लूप में आ जाएगा आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर जो होगा क्लोज लूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है सॉरी नाइन्थ हाँ नाइन्थ नंबर क्वेश्चन अ क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यानी जो क्लोज लूप जो होता है मेरा क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वो मेरा डिस्टिंग्विश्ड होता है ओपन लूप सिस्टम से। किस किस मतलब किस बेसिस पे हम लोग जो होता है जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं ओपन लूप सिस्टम से किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग किस बेसिस पे तो वो जो होता है मेरा फीडबैक के बेसिस पे फीडबैक यानी बी नंबर जो होगा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ कंट्रोलर एसेंशियली इज अ एक कंट्रोलर जो होता है वो मेरा एसेंशियली क्या होता है। तो एसेंशियली जो होता है मेरा वो मेरा क्या कंपरेटर यानी सी नंबर इसका आंसर होगा कंपरेटर। ठीक है कंपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, यानी कौन सा मेरा इसमें जो है जो कि डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में आता है। तो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में मेरा एसी सर्वो मोटर नहीं आता है, सिंक्रोज भी नहीं आता है, डीसी सर्वो, मेरा स्टेपर मोटर यानी ऑप्शन ए जो होता है वह मेरा क्या होता है, ऑप्शन ए यानी स्टेपर मोटर जो होता है वो उसको हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर सर्वो मैकेनिज्म, यानी कौन सा मोटर जो है जिसको हम लोग सुटेबल होता है किसके लिए, हमारा सर्वो मैकेनिज्म के लिए सुटेबल होता है, यानी कौन सा मोटर जो होता है हमारा सर्वो मैकेनिज्म के लिए सुटेबल होता है। तो ऑप्शन है एसी सीरीज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, टू फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा, टू फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसका ऑप्शन टू सी नंबर हो जाएगा, टू फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेंसर इज ए टाइप ऑफ, सेंसर जो होता है वह मेरा क्या किस टाइप का होता है, सेंसर जो होता है मेरा फीडबैक का टाइप होता है, फीडबैक सेंसर जो होता है मेरा फीडबैक टाइप का होता है। ठीक है, फीडबैक, सॉरी इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, मेरा ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर अपने से देख लीजिएगा, इसलिए ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है क्योंकि मेरा सेंसर जो होता है वो जो वेरिएबल आउटपुट जो होता है उसको मेरा एक डिजायर्ड सिग्नल में क्या करता है, वो कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है और फीडबैक हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालॉग, कौन सा मेरा फॉलोइंग जो है वो एनालॉग सेंसर नहीं होता है। तो कौन सा मेरा एनालॉग सेंसर नहीं होता है, तो ऑप्शन में है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन में है पोटेंशियोमीटर, एक्सेलेरोमीटर और फोर्स सेंसिंग रजिस्टर। तो ये सब जो होते हैं कोई भी ये जो होता है मैं सब जो होते हैं एनालॉग सेंसर इसी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं PLC आर डैश डिजाइंड फॉर द कंट्रोल ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एंड सिस्टम। PLC जो होता है वह डिजाइंड होता है कंट्रोल फॉर द कंट्रोल ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एंड सिस्टम। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट, स्पेशल पर्पस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स के लिए इसको डिजाइन किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एंड सिस्टम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रोपोर्शनल बैंड, प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ द कंट्रोलर इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी प्रोपोर्शनल बैंड जो होता है कंट्रोलर का, प्रोपोर्शनल बैंड जो होता है मेरा कंट्रोलर का वो कितना है उसको एक्सप्रेस हम लोग करते हैं एज अ परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज पे हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर, यानी पीआईडी कंट्रोलर के लिए हम लोग क्या करते हैं ऑपरेशनल ओपी यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपीएम है ना, उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम लोग रिक्वायर्ड होता है पीआईडी कंट्रोलर के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके रिक्वायर्ड होता है डिजाइन के लिए। तो कितना हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं, तो नॉर्मली जो होता है इसमें 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि और सर्वो मोटर हैज द ड्रॉबैक ऑफ, यानी सर्वो मोटर जो होता है उसमें क्या ड्रॉबैक होता है, सर्वो मोटर जो होता है, सर्वो मोटर जो हमारा होता है उसमें क्या ड्रॉबैक होता है। तो कम्यूटेशन प्रॉब्लम, लो स्टार्टिंग टॉर्क, पुअर रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो हो जाएगा मेरा लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका, लो स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो द आउटपुट ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ, यानी जो आउटपुट जो होता है मेरा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का वह किसका फंक्शन होता है। तो आउटपुट जो होता है मेरा फीडबैक यानी जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसका मतलब जो आउटपुट जो होता है मेरा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का वो किसका फंक्शन होता है। तो ये रिफरेंस एंड आउटपुट यानी रिफरेंस और आउटपुट का ये फंक्शन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द आउटपुट पोजीशन, कौन सा ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू ऑब्टेन द आउटपुट पोजीशन इन अ पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो पोजीशन कंट्रोल सिस्टम यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा, सिंक्रो, सिंक्रो हो गया। So I requested to all you to please like and subscribe this channel for upcoming videos and share also. Thank you.